सो वेलकम बैक टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ 1857 रिवॉल्ट। जैसे कल हमने पढ़ा कि कैसे ये रिवॉल्ट दिल्ली से स्टार्ट होकर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो रही थी। आज हम देखेंगे कि क्या वो रीजंस थे जिस वजह से ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए हमें इस वॉर में हराने के लिए। अब कल हमने भले ही पढ़ा हो कि बहादुर शाह जफर को पूरे इंडिया का किंग डिक्लेयर कर दिया था, बट ड्यू टू बहादुर शाह की एज और उनकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बहादुर शाह एक अच्छे लीडर या पूरा नेशनल लीडर बन के उभर कर नहीं आई। सेकेंड थिंग, लिमिटेड स्कोप, मतलब जो ये रिवोल्ट हो रही थी वो बहुत गिने चुने एरियाज में हो रही थी। मींस इंडिया की जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज है जैसे बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, जो उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, ये रिवोल्ट उन्हीं सेंटर से बाहर हो रही थी। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ब्रिटिश थे वो प्रॉपरली डिसिप्लिन थे, उनका एक प्रॉपर प्लान था, लेकिन इंडिया में रिवॉल्ट में जो रिवॉल्ट हो रही थी उन लीडर्स में कोई कोऑर्डिनेशन था नहीं था। सेकेंड, ब्रिटिश जो यूज कर रहे थे वो मॉडर्न वेपन्स यूज कर रहे थे जैसे गन्स, लेकिन हम इंडियन अभी भी हमारे पुराने ट्रेडिशनल हथियारों के साथ फंसे, जैसे हमारी तलवार हो गई, तीर कमान हो गए, ये सारे। दैट्स व्हाई ब्रिटिश को बहुत आसानी हुई हमें इस वॉर में हराने के लिए। आपने वो कहावत सुनी है कि घर का बेदी लंका ढाए। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रीजन है इस वॉर को हारने की वजह, तो वो है इंडिया के कुछ किंग्स, कुछ जमींदार, हाई क्लास पीपल इस वॉर में शामिल नहीं हुए। अब वो शामिल नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि इंडिया के बहुत सारे किंग्स ने ब्रिटिश की मदद की इस वॉर में इंडियंस लोगों को हराने के लिए। दैट्स वाई ब्रिटिश के लिए बहुत आसान बन गया हमें इस वॉर में हराने के लिए।